सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी साहित्य से पाठ 1 जिसका शीर्षक है एक किरण के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शालिनी श्रीवास्तव। इस पाठ में सूरज की उस पहली किरण के बारे में बताया गया है जो सुबह सुबह उग करके पूरे संसार में क्या परिवर्तन करती है, वातावरण में क्या बदलाव होता है, इसके विषय में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। एक किरण पाठ 1। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। कवि ने कितनी सुंदर रचना की है सूरज की पहली किरण को लेकर के कि सूरज की पहली किरण जब निकलती है तो संसार में उसका प्रभाव क्या पड़ता है, संसार किस तरह से चमकने लगता है, क्या क्या वातावरण में बदलाव आता है, ये सारी चीज़ें कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता में किया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। देखिए बेटा, कवि कैसे कहता है कि जब सूरज उगता है तो उसकी जो पहली किरण आती है और धरती पर छा जाती है, इस दुनिया पर छा जाती है, तो एक निराला सा प्रकाश पूरी दुनिया पर फैला देती है। रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। और उस पहले प्रकाश से, उस पहली किरण से पूरी धरती सुनहरे रंग में रंग जाती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ और डालियाँ भी सुनहरे रंग में रंग जाती हैं। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। अब जब सूरज जो है पूरब में निकलता है, ये सभी लोग जानते हैं ना बेटा। तो जब सूरज पूरब में निकलता है तो पूरब दिशा में वो सबसे पहले सुखद सवेरा यानी कि सुबह का जो वातावरण रहता है वो सभी को बहुत ही सुख देने वाला होता है। यानी वो जो पहली किरण होती है वो क्या लाती है, पूरब दिशा में सुखद सवेरा लाती है। और उसके बाद वो सवेरा पूरी दुनिया में फैल जाता है, पूरब दिशा से हर दिशा में आ जाता है। हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तो किस रंग का होता है बेटा, लाल रंग का होता है। तो सारी दिशाएं लाल हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया यानी पूरी धरती पर एक घेरा बन गया है लाल रंग का। तो उस समय उस वक्त जब धरती को देखा जाता है सुबह सुबह के समय तो इतना अच्छा लगता है ना, सुख देने वाला लगता है। तो यहाँ कवि ने बताया है कि वो जो पहली किरण आती है वो क्या लाती है, सुखद सवेरा लाती है, जिससे दिशाएं और धरती का घेरा सारा लाल लाल हो जाता है। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। और फिर अब कवि बताते हैं कि वही एक किरण यानी कि सूरज की वो पहली किरण क्या करती है, हर जगह फैलती है ना। तो वो क्या करती है, जब वो आती है तो ऐसा लगता है कि वो अपने साथ हंसी लेकर के आई है और मुस्कुराते हुए आई है। तो फूल भी उसको देख करके मुस्कुराने लगे हैं। वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। यानी सूरज की उस पहली किरण से सुबह सुबह जब हवा चलती है तो बहुत ही ज़्यादा जैसे सुगंधित हवा चलती है ना, फूल उस समय खिले हुए रहते हैं तो उन फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। और उन फूलों की खुशबू की महक से ही भौरे जो है आते हैं, फूलों तक पहुंचते हैं, उनका रस पान करते हैं। गुनगुन 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 गाते हुए उनकी आवाज़ ऐसी रहती है। तो ऐसा लगता है ना कि वो भौरे जो है मीठे मीठे गाने गा रहे हैं, है ना बेटा। यानी कि वो पहली किरण ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे वो हंसते हुए आती है और उसकी हंसी देखकर फूल भी मुस्कुराने लगते हैं। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। अब यहाँ पर कवि सोहनलाल द्विवेदी ने क्या कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें भी यानी कि हम सबको कहा है कि हम सब क्या करें कि एक किरण बन तुम भी, आप भी एक अच्छी सी किरण, वही पहली किरण सूरज की बन करके, जिस तरह से सूरज पूरी दुनिया में ज्योति प्रकाश सब फैला देता है, हंसी फैला देता है, उसी तरह से आप भी एक किरण बनिए, एक किरण की भांति पूरी दुनिया में जीवन फैला दीजिए। यानी आप
जब कोई अच्छा कार्य करेंगे ना तो आपका नाम सदा लिया जाएगा, हमेशा सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा और आपको हमेशा याद किया जाएगा। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। और यहाँ उन्होंने कहा है सुंदर प्रकाश का मतलब कि आपके अच्छे अच्छे कार्यों से इस धरती का कण कण यानी इस धरती में जो है, इस धरती पर सब लोग आपको याद करें, एक एक बच्चा बच्चा आपको याद करे। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा है, कवि हमसे ये कहते हैं कि आप भी एक अच्छे किरण की भांति बन करके इस दुनिया में जीवन फैला दीजिए और आप ही के सुंदर प्रकाश से यानी सुंदर कार्यों से, अच्छे कार्यों से इस धरती का कोना कोना चमक उठे और कण कण जो है आपको हमेशा याद रखे। तो सोहनलाल द्विवेदी ने एक बहुत ही सुंदर रचना की है, एक किरण, सूरज की पहली किरण को लेकर के। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे फिर हम जब आप जो है इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।